अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। और चलिए हम लोग टाइम को बिना गंवाए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पुरुष प्रजनन तंत्र का मुख्य अंग कौन सा है? मेन ऑर्गेन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टेस्टिस। ओके, तो पुरुष प्रजनन तंत्र का मुख्य अंग है क्या है? टेस्टिस। ओके, अब आते हैं दूसरा नंबर। दूसरा नंबर क्या बोल रहा है? शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? स्पर्म आर प्रोड्यूस इन। तो शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? टेस्टिस में ना, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, टेस्टिस। अब आते हैं तीसरा नंबर। शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रोसेस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन इज कॉल्ड। तो शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यह होगा स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस। चौथा नंबर, क्या बोल रहा है? पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्राव कहाँ से होता है? टेस्टोस्टेरोन इज सिक्रेटेड बाय। तो टेस्टोस्टेरोन कहाँ से सिक्रेट होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लीडिक सेल से। ओके, ऑप्शन ऑफ बी इज करेक्ट, लीडिक सेल। पांचवा नंबर, वीर्य यानी स्पर्म का द्रव भाग कौन बनाता है? फ्लूइड पार्ट ऑफ सीमेन इज फॉर्म्ड बाय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोस्टेट ग्लैंड, है ना, ऑप्शन बी इज करेक्ट, प्रोस्टेट ग्लैंड। छठा नंबर, महिला प्रजनन तंत्र का मुख्य अंग कौन सा है? मेन ऑर्गेन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ओवेरी। अब आते हैं सातवां नंबर। अंडाणु ओव्यूम का निर्माण कहाँ होता है? ओव्यूम इज प्रोड्यूस इन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओवेरी। आठवां नंबर, अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है? प्रोसेस ऑफ ओव्यूम फॉर्मेशन इज कॉल्ड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ओजेनेसिस, है ना, ओजेनेसिस बोलते हैं, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ओजेनेसिस। 9 नंबर, निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन सामान्यतः कहाँ होता है? फर्टिलाइजेशन यूजुअली ओकर्स इन। तो इसका सही आंसर होगा फिलिपिन ट्यूब, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, फिलिपिन ट्यूब। 10 नंबर, गर्भाशय का कार्य क्या है? फंक्शन ऑफ यूट्रस इज। तो यूट्रस का फंक्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सी, फेटल डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, फेटल डेवलपमेंट। 11 नंबर, गर्भाशय की अंदरूनी परत कहलाती है? इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंडोमेट्रियम। 12 नंबर, मासिक धर्म चक्र की औसत अवधि होती है? एवरेज मेंस्ट्रुअल साइकिल इज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 28 दिन, यानी 28 डेज होती है। 13 नंबर, मासिक धर्म में रक्तस्राव का कारण क्या है? काउजेज ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग इज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंडोमेट्रियम सीडलिंग, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, इंडोमेट्रियम सीडलिंग, सेडिंग। ओके, अब आते हैं 14 नंबर। ओव्यूलेशन सामान्यतः किस दिन होता है? ओव्यूलेशन ऑकर्स अराउंड व्हिच डे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 14th डे, यानी 14वां दिन में ओव्यूलेशन सामान्यतः होता है। 15 नंबर, प्रोस्टेट हार्मोन का मुख्य कार्य है?
मेन फंक्शन ऑफ प्रोस्टेट इज सॉरी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का मुख्य कार्य। तो मेन फंक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरोन इज, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेंटेन प्रेगनेंसी। ओके, 16 नंबर। क्या बोल रहा है? एंड्रोजन हार्मोन का कार्य क्या है? फंक्शन ऑफ एस्ट्रोजन इज। तो एस्ट्रोजन हार्मोन का कार्य क्या है? फंक्शन ऑफ एस्ट्रोजन इज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। 17 नंबर। गर्भ अवस्था की पुष्टि किस हार्मोन से होती है? प्रेगनेंसी इज परफॉर्म बाय व्हिच हार्मोन? तो इसका आंसर होगा HCG, ह्यूमन क्रोनोगोनाडोट्रोपिन हार्मोन। यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 18 नंबर। प्लेसेंटा का मुख्य कार्य क्या है? मेन फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा इज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूट्रिशन एंड गैस एक्सचेंज। 19 नंबर। गर्भनाल अम्बिकल कोड में कितनी रक्त वाहिकाएं होती है? हाउ मेनी ब्लड वेसल्स आर इन अम्बिकल कोड? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3। ओके, 20 नंबर। सामान्य गर्भ अवस्था अवधि कितनी होती है? तो इसका सही आंसर होगा, इसमें देख लेते हैं, नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 40 वीक, यानी 40 वीक्स। ये जो क्वेश्चन है, ये अभी जो बिहार में जो संविदा का एग्जाम हुआ उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसको अब याद रखिएगा। 21 नंबर। शुक्राणु की पूंछ का कार्य क्या है? फंक्शन ऑफ टेल ऑफ स्पर्म इज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गति, और गति यानी मूवमेंट, गति। 22 नंबर। इपिडिडिमिस का कार्य क्या है? फंक्शन ऑफ इपिडाइडमिस इज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्राणु संग्रह व परिपक्वता, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 23 नंबर। फास्ट डिफ्रेस का कार्य है? फंक्शन ऑफ फास्ट डिफ्रेस इज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, शुक्राणु का परिवहन। 24 नंबर। प्रोस्टेट ग्रंथि का स्राव कैसे होता है? तो प्रोस्टेट ग्रंथि का स्राव कैसे होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्षारीय यानी अल्कलाइन होता है। 25 नंबर। सेमाइनल वेसिकल का कार्य क्या है? फंक्शन ऑफ सेमाइनल वेसिकल इज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रुक्टोज स्राव, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, फ्रुक्टोज स्राव। 26 नंबर। महिला में फेलोपियन ट्यूब की संख्या कितनी होती है? नंबर ऑफ फेलोपियन ट्यूब इन फीमेल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2। 27 नंबर। फेलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम क्या है? अनदर नेम ऑफ फेलोपियन ट्यूब इज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ओविडक्ट। 28 नंबर। निषेचित अंडाणु या अंडाणु का गर्भाशय में आरोपण कहलाता है? इम्प्लांटेशन मीन्स। तो इम्प्लांटेशन मतलब क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी, अटैचमेंट ऑफ जाइगोट। 29 नंबर। गर्भाशय ग्रीवा को क्या कहते हैं? सर्विक्स इज कोल्ड। तो इसका आंसर होगा बी, गर्भाशय का निचला भाग। 30 नंबर।
योनि का मुख्य कार्य क्या है? मेन फंक्शन ऑफ वेजाइना इज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोपुलेशन एंड बर्थ कैनल। ऑप्शन बी इज करेक्ट, कोपुलेशन एंड बर्थ कैनल। 31 नंबर, मासिक धर्म का पहला दिन किस चरण को दर्शाता है? फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन इंडिकेट्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेंस्ट्रुअल फेज। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, मेंस्ट्रुअल फेज। 32 नंबर, FSH हार्मोन का कार्य क्या है? फंक्शन ऑफ SH हार्मोन इज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फॉलिकल मैच्योरेशन। 33 नंबर, LH हार्मोन किससे प्रेषित करता है? LH हार्मोन इंड्यूस। तो LH हार्मोन क्या इंड्यूस करता है? ऑप्शन नंबर बी, ओवुलेशन। जो लुटिनाइजिंग हार्मोन है वो ओवुलेशन को प्रेषित करता है, इन्हें इंड्यूस करता है। 34 नंबर, कार्पस ल्यूटेम किस हार्मोन का स्राव करता है? कार्पस ल्यूटेम सीक्रेट व्हिच हार्मोन? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोजेस्टेरोन। जो कार्पस ल्यूटेम होता है वो प्रोजेस्टेरोन का स्राव करता है। 35 नंबर, गर्भ अवस्था में सबसे पहले कौन सा हार्मोन बढ़ता है? हार्मोन इंक्रीज फर्स्ट इन प्रेगनेंसी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी HCG। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, HCG। 36 नंबर, दूध स्राव यानी मिल्क सिक्रेशन किस हार्मोन से होता है? मिल्क सिक्रेशन इज ड्यू टू व्हिच हार्मोन? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोलैक्टिन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, प्रोलैक्टिन। 37 नंबर, दूध निष्कासन मिल्क इजेक्शन किससे होता है? मिल्क इजेक्शन इज कॉज्ड बाय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीटोसिन। यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑक्सीटोसिन। 38 नंबर, प्लेसेंटा किस ऊतक से बनता है? प्लेसेंटा इज फॉर्म फ्रॉम। तो प्लेसेंटा क्या से बनता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। यानी कोरियन, एमनियन और इंडोमेट्रियम तीनों से बना होता है प्लेसेंटा। 39 नंबर, गर्भाशय में भ्रूण किस द्रव में रहता है? फीटस लाई इन व्हिच फ्लूइड? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, यानी एमनियोटिक फ्लूइड। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, एमनियोटिक फ्लूइड। 40 नंबर, एमनियोटिक द्रव का कार्य क्या है? फंक्शन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सभी इसका कार्य क्या क्या करे? सुरक्षा, ताप नियंत्रण और भ्रूण का विकास, ये सारा क्या है? एमनियोटिक फ्लूइड का कार्य है। 41 नंबर, गर्भ अवस्था में मतली यानी मॉर्निंग सिकनेस किस कारण होती है? मॉर्निंग सिकनेस इज ड्यू टू इन प्रेगनेंसी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, HCG। तो गर्भ अवस्था में मॉर्निंग सिकनेस जो होता है वो HCG हार्मोन के कारण होता है। 42 नंबर, गर्भाशय का पेशीय स्तर कहलाता है? मस्कुलर लेयर ऑफ यूट्रस इज कोल्ड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मायोमेट्रियम। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, मायोमेट्रियम। 43 नंबर, गर्भ अवस्था में रक्त की मात्रा, ब्लड वॉल्यूम इन प्रेगनेंसी इज। तो गर्भ अवस्था में रक्त की मात्रा क्या होती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बढ़ती है। यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, बढ़ती है। 44 नंबर, पुरुष में द्वितीयक लैंगिक लक्षण किस हार्मोन से? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इज मेल इज ड्यू टू व्हिच हार्मोन? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टेस्टोस्टेरोन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, टेस्टोस्टेरोन। 45 नंबर, महिला में द्वितीयक लैंगिक लक्षण किससे? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन
फीमेल इज ड्यू टू व्हिच हार्मोन? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ईस्ट्रोजन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ईस्ट्रोजन। 46 नंबर, गर्भनाल का कार्य, फंक्शन ऑफ अम्बिकल कॉर्ड इज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पसन व गैस का आदान प्रदान। 47, प्रसव की प्रक्रिया कहलाती है, प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ इज कॉल्ड। तो प्रसव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, पार्चुरेशन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, पार्चुरेशन। 48 नंबर, प्रसव को प्रेरित करने वाला हार्मोन है, हार्मोन इंड्यूस्ड लेबर इज। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीटोसिन। अब आते हैं 49 नंबर, पुरुष मूत्रमार्ग किस तंत्र का भाग है? मेल यूरेथ्रा इज पार्ट ऑफ विच सिस्टम? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ। यानी क्या है, यूरिनरी सिस्टम का भी पार्ट है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों का पार्ट है। 50 नंबर, शुक्राणु का सिर किसे धारण करता है? हेड ऑफ स्पर्म कंटेंट। तो स्पर्म का हेड में क्या कंटेंट होता है? ऑप्शन नंबर बी, न्यूक्लियस। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, न्यूक्लियस। 51 नंबर, क्या बोल रहा है? शुक्राणु की ऊर्जा किस भाग से मिलती है? एनर्जी ऑफ स्पर्म मूवमेंट इज प्रोवाइडेड बाय। तो शुक्राणु को ऊर्जा किस भाग से मिलती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिडिल भाग से, यानी मध्य भाग से, यानी मिडिल पीस से मिलती है। 52 नंबर, सोटली कोशिका का कार्य क्या है? फंक्शन ऑफ सोटली सेल इज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्पर्म नरिशमेंट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, स्पर्म नरिशमेंट। 53 नंबर, लेडिक कोशिकाएं क्या स्रावित करती है? लेडिक सेल सीक्रेट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टेस्टोस्टेरोन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, टेस्टोस्टेरोन। 54 नंबर, अंडाशय का मुख्य कार्य क्या है? मेन फंक्शन ऑफ ओवेरी इज। इसका सही आंसर ओवरी का मेन फंक्शन क्या है? ऑप्शन नंबर बी, ओव्यूम एंड हार्मोन प्रोडक्शन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ओव्यूम एंड हार्मोन प्रोडक्शन। 55 नंबर, ग्राफियन फॉलिकल किसमें पाया जाता है? इसका सही आंसर होगा, सॉरी, ग्राफियन फॉलिकल इज फाउंड इन। तो इसका आंसर देखते हैं ऑप्शन नंबर बी, ओवेरी। जो ग्राफियन फॉलिकल क्या ओवेरी में पाया जाता है। 56 नंबर, ओवुलेशन के समय कौन सा हार्मोन बढ़ता है? हार्मोन सर्च अर्ज ड्यूरिंग ओवुलेशन इज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, LH, यानी ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। 57 नंबर, मासिक धर्म चक्रों का स्रावी चरण कहलाता है, सिक्रेटरी फेज इज ऑल्सो कोल्ड। तो सिक्रेटरी फेज को क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर सी, ल्यूटियल फेज। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ल्यूटियल फेज। 58 नंबर, निषेचित अंडाणु को क्या कहते हैं? फर्टिलाइज ओव्यूम इज कोल्ड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जाइगोट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, जाइगोट। 59 नंबर, गर्भ अवस्था के प्रथम 8 सप्ताह में भ्रूण कहलाता है, डेवलपिंग बेबी अप टू 8 वीक्स इज कॉल्ड। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी इम्ब्रायो। 60 नंबर, 8 सप्ताह के बाद भ्रूण कहलाता है, डेवलपिंग बेबी आफ्टर 8 वीक्स इज कॉल्ड। तो 8 सप्ताह के बाद भ्रूण क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर डी, फीटस, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, फीटस। 61 नंबर, प्लेसेंटा किस सप्ताह तक पूर्ण विकसित हो जाता है? प्लेसेंटा इज फुल्ली फॉर्म्ड बाय व्हिच वीक? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 12 वीक्स, यानी 12 सप्ताह में। 62 नंबर, गर्भ अवस्था में गर्भाशय का आकार क्यों बढ़ता है? यूट्राइन इनलार्जमेंट इन प्रेगनेंसी इज ड्यू टू।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 63 नंबर, एमनियोटिक द्रव का सामान्य रंग, नॉर्मल कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इज। तो इससे आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्लियर, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, क्लियर। 64, प्रसव के तीसरे चरण होते हैं, पहला चरण है फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर इज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सर्वाइकल डायलेटेशन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 65, प्रसव का दूसरा चरण कहलाता है सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर इज कोल्ड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, एक्सपुल्सन ऑफ फीटस। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 66, तीसरा चरण किससे संबंधित है, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर इज रिलेटेड टू। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, यानी प्लेसेंटा एक्सप्लोसन। यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, प्लेसेंटा एक्सप्लोसन। प्रसव के बाद गर्भाशय का सिकुड़ना कहलाता है, यूट्राइन श्रिंकेज आफ्टर डिलीवरी इज कोल्ड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, इनोवुलेशन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, इनोवुलेशन। 68 नंबर, गर्भ अवस्था में पीठ दर्द का मुख्य कारण, मेन काउज ऑफ बैक एक इन प्रेगनेंसी इज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंक्रीज यूट्राइन वेट। 69 नंबर, दुग्ध उत्पादन कब शुरू होता है, मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट आफ्टर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी डिलीवरी। ऑप्शन बी इज करेक्ट, डिलीवरी। 70 नंबर, कोलेस्ट्रॉल में कौन सा तत्व अधिक होता है, कोलेस्ट्रॉल इज रिच इन विच एलिमेंट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रोटीन एंड एंटीबॉडीज। ऑप्शन बी इज करेक्ट, प्रोटीन एंड एंटीबॉडीज। 71 नंबर, गर्भ निरोधक गली किस हार्मोन पर आधारित है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कॉन्टेन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। 72 नंबर, आई आईयूडी कॉपर टी कहाँ लगाया जाता है, आईयूडी इज इंसर्टेड इन इंट्रायूट्राइन डिवाइस इज इंसर्टेड इन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यूट्रस। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, यूट्रस। 73, पुरुष नसबंदी का अर्थ है, मेल स्टराइजेशन मीन्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कटिंग ऑफ भास डिफरेंस। 74 नंबर, महिला नसबंदी में क्या काटा जाता है, इन फीमेल स्टराइजेशन व्हाट इज कट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फेलोपियन ट्यूब। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, फेलोपियन ट्यूब। 75, सुरक्षित अवधि विधि किस पर आधारित है, सेफ पीरियड मेथड इज बेस्ड ऑन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ओव्यूलेशन टाइम, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ओव्यूलेशन टाइम। 76 नंबर, गर्भधारण की सबसे अधिक संभावना कब होती है, मैक्सिमम चांस ऑफ कंसेप्शन इज ड्यूरिंग। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओव्यूलेशन फेज, यानी ओव्यूलेशन पीरियड। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ओव्यूलेशन पीरियड। 77, पुरुष बांझपन का सामान्य कारण, कॉमन काउज ऑफ मेन इनफर्टिलिटी इज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। यानी पुरुष बांझपन का सामान्य कारण क्या हो सकता है, लो स्पर्म काउंट, इन्फेक्शन हो सकता है, फिर हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। 78 नंबर, महिला बांझपन का सामान्य कारण क्या है, मोन कॉमन काउज ऑफ फीमेल इनफर्टिलिटी इज। तो इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। इसमें क्या हो सकता है, हार्मोन इम्बैलेंस है।
ट्यूबल ब्लॉकेज है और ओव्यूलेटरी डिफेक्ट है। ये तीनों इसका कारण हो सकता है महिला बांझपन का। 79 नंबर, गर्भ अवस्था परीक्षण किस हार्मोन पर आधारित है? प्रेगनेंसी टेस्ट इज बेस्ड ऑन डिटेक्शन ऑफ, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, HCG। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, HCG। 80 नंबर, गर्भ अवस्था में ब्लड प्रेशर सामान्यता, ब्लड प्रेशर इन प्रेगनेंसी इज जनरली, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रिमेन सेम, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, रिमेन सेम। 81, गर्भ अवस्था में पेशाब की मात्रा बढ़ने का कारण, इंक्रीज यूरिनेशन इज प्रेगनेंसी इज ड्यू टू, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रेशर ऑफ यूट्रस, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, प्रेशर ऑफ यूट्रस। 82, गर्भ अवस्था में कब्ज का कारण, काउज ऑफ कॉन्स्टिपेशन इन प्रेगनेंसी इज, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रोजेस्टेरोन। 83, गर्भ अवस्था में पैरों में सूजन का कारण, काउज ऑफ इडिमा इन प्रेगनेंसी इज, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रेशर ऑन वेन, ऑप्शन नंबर सी बी इज करेक्ट, प्रेशर ऑन वेन्स। 84, प्रसव के बाद आने वाला स्राव कहलाता है, डिस्चार्ज आफ्टर डिलीवरी इज कोल्ड, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, लोचिया। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, लोचिया। 85 नंबर, लोसिया कितने दिनों तक रहता है? लोसिया लास्ट फॉर अबाउट हाउ मेनी डेज, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 4 to 6 वीक, यानी 4 से 6 सप्ताह। नवजात अवधि कहलाती है, न्यूनेटल पीरियड इज, तो न्यूनेटल पीरियड कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर डी 0 से 28 दिन। 87, गर्भ अवस्था में टीटी इंजेक्शन क्यों दिया जाता है? टीटी इंजेक्शन इज प्रेगनेंसी इज गिवन टू प्रिवेंट, तो किसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी टिटनेस से बचाव के लिए गर्भावस्था में टीटी दिया जाता है। 88, गर्भ अवस्था में आयरन की आवश्यकता क्यों बढ़ती है? आयरन रिक्वायरमेंट इंक्रीज इन प्रेगनेंसी इज ड्यू टू, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव, तो क्या क्या होगा? फेटल ग्रोथ के लिए, इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम के लिए और प्लेसेंटा फॉर्मेशन के लिए गर्भावस्था में आयरन की आवश्यकता बढ़ जाती है। 89 नंबर, प्रसव के बाद स्तनपान कब शुरू करना चाहिए? ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी स्टार्ट विद इन, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी विद इन 1 आवर, 1 घंटे के अंदर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, 1 आवर। 90 नंबर, शिशु को केवल माँ का दूध कितने माह तक पिलाना चाहिए? एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इज रिकमेंडेड फॉर, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 6 मंथ। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, 6 मंथ। 91 नंबर, दूध नालिकाओं का संकुचन किस हार्मोन से? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मिल्क डक्ट्स इज ड्यू टू, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीटोसिन, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑक्सीटोसिन। 92 नंबर, गर्भाशय का सामान्य आकार गर्भावस्था के बाद यूट्रस रिटर्न टू नॉर्मल साइज बाय, तो ऑप्शन नंबर सी 4 से 6 सप्ताह, 4 to 6 वीक्स में यूट्रस रिटर्न टू नॉर्मल साइज, जो यूट्रस है वो अपना नॉर्मल साइज में आ जाता है 4 से 6 सप्ताह बाद। 93, पुरुष में वाई क्रमोजन क्या निर्धारित करता है? वाई क्रमोजन डिटरमाइन, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मेल सेक्स। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, मेल सेक्स। 94, एक्स क्रमोजन की संख्या पुरुष में, नंबर ऑफ एक्स क्रमोजन इन मेल इज, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1। 95 नंबर, गर्भ का लिंग किस पर निर्भर करता है? सेक्स ऑफ बेबी डिपेंड्स ऑन, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फादर, एंड ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, फादर।
सॉरी। हार्मोन रिलैक्सिन का कार्य, फंक्शन ऑफ रिलैक्सिन हार्मोन इज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सर्वाइकल रिलैक्सेशन। 97 नंबर। गर्भ अवस्था में कमर की लचक बढ़ने का कारण, इंक्रीज पेल्विक फ्लेक्सिबिलिटी इज ड्यू टू। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रिलैक्सिन, रिलैक्सिन हार्मोन के कारण। 98 नंबर। गर्भाशय में भ्रूण की स्थिति कहलाती है, पोजीशन ऑफ फीटस इन यूट्रस इज कॉल्ड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। लाई, प्रेजेंटेशन और एटीट्यूड। 99 नंबर। सामान्य प्रसव में शिशु की प्रस्तुति होती है, नॉर्मल प्रेजेंटेशन ड्यूरिंग डिलीवरी इज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिफेलिक। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, सिफेलिक। 100 नंबर। सामान्य प्रसव मार्ग क्या है, नॉर्मल पैसेज ऑफ डिलीवरी इज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वेजाइना। क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू IPHS व्हाट इज द मिनिमम एरिया रिकमेंडेड फॉर ए सब सेंटर बिल्डिंग। IPHS के अनुसार उप केंद्र भवन के लिए न्यूनतम अनुशंसित क्षेत्रफल कितना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 600 स्क्वायर फीट, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 600 स्क्वायर फीट। दूसरा नंबर, which year was the Indian Public Health Standard IPHS first introduced for सब सेंटर। उपकेंद्रों के लिए भारतीय लोक स्वास्थ्य मानक IPHS पहली बार किस वर्ष लागू किए गए थे। तो इसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर बी, 2007 में, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट, 2007। तीसरा नंबर, अंडर IPHS नॉर्म्स हाउ मेनी हेल्थ वर्कर्स शुड बी अवेलेबल एट ईच सब सेंटर। IPHS मानकों के अनुसार प्रत्येक उपकेंद्र में कितने स्वास्थ्य कार्यकर्ता होने चाहिए। तो इसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर ए, 1 फीमेल एंड 1 मेल, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चौथा नंबर, व्हाट इज द अपर पॉपुलेशन लिमिट फॉर सब सेंटर इन डेजर्ट एंड ट्राइबल एरिया। रेगिस्तानी और जनजातीय क्षेत्रों में उपकेंद्र की अधिकतम जनसंख्या सीमा क्या है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3000, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 3000। पांचवा नंबर क्या बोल रहा है, which of the following funds are provided to sub center as unified fund annually। निम्न में से कौन सी निधि प्रति वर्ष उपकेंद्रों के असंबद्ध निधि यानी यूनिटाइड फंड के रूप में दी जाती है। तो इसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर बी, यानी 10,000, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 10,000। छठा नंबर, सब सेंटर इज एडमिनिस्ट्रेटिवली अंडर व्हिच लेवल ऑफ हेल्थ इंस्टीट्यूशन। उपकेंद्र प्रशासनिक रूप से किस स्तर के स्वास्थ्य संस्थान के अधीन आता है। तो इसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर बी, PHC। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, PHC। सातवां नंबर, व्हिच कमिटी रिकमेंडेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सब सेंटर इन इंडिया। भारत में उपकेंद्र की स्थापना की अनुशंसा किस समिति ने की थी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, करतार सिंह कमेटी 1973, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, करतार सिंह कमेटी। आठवां नंबर, अकॉर्डिंग टू IPHS सब सेंटर शुड कंडक्ट हाउ मेनी VHNDs विलेज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डे पर मंथ। तो IPHS के अनुसार उपकेंद्रों को प्रति माह कितने ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस VHND आयोजित करने चाहिए। तो इसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर सी, 4, यानी 4। 9 नंबर,
हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग कोल्ड चेन एट सब सेंटर लेवल। उपकेंद्र स्तर पर शीत संग्रह श्रृंखला बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी होती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एएनएम। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट एएनएम। 10 नंबर Which of the following is a supervisionally institution of a सब सेंटर। निम्न में से कौन सा संस्थान उपकेंद्र का पर्यवेक्षण करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पीएचसी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट पीएचसी। 11 नंबर Which national program provides drugs kit A and B to सब सेंटर। कौन सा राष्ट्रीय कार्यक्रम उपकेंद्र को दवा किट ए और बी प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आरसीएच प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आरसीएच प्रोग्राम। 12 नंबर द स्टैंडर्ड नॉर्म्स ऑफ हाउस विजिट्स बाय एएनएम पर डे इज। एएनएम द्वारा प्रतिदिन किए जाने वाले गृह भ्रमण का मानक क्या है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 8 से 10। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट 8 से 10। 13 नंबर Which essential equipment must every सब सेंटर हैव अंडर आईपीएचएस। आईपीएचएस के अंतर्गत प्रत्येक उपकेंद्र में कौन सा आवश्यक उपकरण होना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डिलीवरी टेबल। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट डिलीवरी टेबल। 15 नंबर Which of the following is not a responsibility of एएनएम एट सब सेंटर। निम्न में से कौन सा कार्य उपकेंद्र की एएनएम की जिम्मेदारी नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कंडक्टिंग माइनर सर्जरी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट कंडक्टिंग माइनर सर्जरीज। 15 नंबर अंडर आईपीएचएस सब सेंटर शुड सबमिट रिपोर्ट टू पीएचसी एट व्हाट फ्रीक्वेंसी। आईपीएचएस के अनुसार उपकेंद्रों को पीएचसी को कितनी बार रिपोर्ट भेजनी चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मंथली। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट मंथली। 16 नंबर सब सेंटर इज इस्टेब्लिश फॉर एवरी पॉपुलेशन ऑफ। प्रत्येक कितनी जनसंख्या पर उपकेंद्र स्थापित किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 3000 से 5000। 17 नंबर Which of the following रजिस्टर इज नॉट मेंटेन एट सब सेंटर। निम्न में से कौन सी रजिस्टर उपकेंद्र में नहीं रखी जाती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ऑपरेशन थिएटर रजिस्टर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 18 नंबर सब सेंटर प्राइमरीली डिलीवर व्हिच लेवल ऑफ हेल्थ केयर। उपकेंद्र मुख्य रूप से किस स्तर की स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्राइमरी प्रिवेंटिव केयर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 19 नंबर व्हाट इज द रेशियो ऑफ सब सेंटर टू पीएचसी एज पर नेशनल नॉर्म। राष्ट्रीय मानक के अनुसार उपकेंद्र और पीएचसी का अनुपात क्या है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 6:1। सॉरी 20 नंबर Which एजेंसी प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर मेंटेन ऑफ सब सेंटर। उपकेंद्र के रख रखाव हेतु वित्तीय सहायता कौन प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एनआरएचएम एंड एनएचएम। 21 नंबर सब सेंटर मेंटेन ड्रग सप्लाई एज पर व्हिच गाइडलाइन। उपकेंद्र दवा भंडार किस दिशा निर्देश के अनुसार रखता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसेंशियल ड्रग लिस्ट ईडीएल। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 22 नंबर व्हिच कमिटी फर्स्ट एम्फेसाइज मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर एट सब सेंटर। किस समिति ने सबसे पहले उपकेंद्र पर बहुउद्देश्य स्वास्थ्य कार्यकर्ता पर जोर दिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करतार सिंह कमेटी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट करतार सिंह कमेटी। 23 नंबर
हाउ मेनी सब सेंटर शुड बी अटैच टू वन PHC एज पर IPHS। IPHS के अनुसार एक PHC के अंतर्गत कितने उपकेंद्र होने चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 8 से 10। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, 8 से 10। Which of the following is a record maintained by the male health worker at सब सेंटर? निम्न में से कौन सा रिकॉर्ड पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता उपकेंद्रों में रखता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वाटर क्वालिटी रजिस्टर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, वाटर क्वालिटी रजिस्टर। 25 नंबर क्या बोल रहा है? 25 नंबर अंडर NHM द सब सेंटर इज अपग्रेडेड टू हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर टू प्रोवाइड। NHM के अंतर्गत उप केंद्रों को स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र HWC में परिवर्तित कर किस उद्देश्य हेतु बनाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर। यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर। 26 नंबर Which organization provide technical guidance for the subcenter under NHM? NHM के अंतर्गत उप केंद्रों के लिए तकनीकी मार्गदर्शन कौन प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी MOHFW यानी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 27 Which of the following services is newly added under हेल्थ एंड वेलनेस सब सेंटर? स्वास्थ्य एवं कल्याण उप केंद्र के अंतर्गत निम्न में से कौन सी सेवा जोड़ी गई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज स्क्रीनिंग। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज स्क्रीनिंग। Which digital tool is used by सब सेंटर स्टाफ फॉर रिपोर्टिंग एंड डाटा एंट्री अंडर NHM? NHM के अंतर्गत उप केंद्र स्टाफ किस डिजिटल टूल का उपयोग रिपोर्टिंग एवं डाटा एंट्री हेतु करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी क्या है HMIS यानी हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। 29 नंबर अंडर IPHS which infection prevention measure must be present at सब सेंटर? IPHS के अनुसार उप केंद्र में कौन सी संक्रमण निरोध व्यवस्था अनिवार्य है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। मतलब क्या क्या होना चाहिए? हैंड वॉशिंग फैसिलिटी, फिर है इंसिनरेशन और स्टेलाइजर। अब आते हैं 30 नंबर द सब सेंटर रिपोर्ट इज कंपाइल्ड बाय विथ हेल्थ वर्कर। उप केंद्रों की रिपोर्ट कौन संकलित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बोथ ज्वाइंटली यानी MPW मेल और ANM बोथ ज्वाइंटली करता है। ओके, अब आते हैं 31 नंबर Which of the following not included in सब सेंटर रिकॉर्ड? निम्न में से कौन सा उप केंद्र अभिलेखों में शामिल नहीं है? तो इसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर सी ब्लड बैंक रजिस्टर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ब्लड बैंक रजिस्टर। 32 Which of the following disease are monitored at सब सेंटर लेवल? निम्न में से कौन सा रोग उप केंद्र स्तर पर निगरानी किए जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस एंड लेप्रोसी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 33 हाउ मेनी टाइप ऑफ किट्स आर सप्लाइड टू सब सेंटर अंडर RCH? RCH के अंतर्गत RCH कार्यक्रम के अंतर्गत उप केंद्रों को कितने प्रकार की किट दी जाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 6 यानी 6। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट 6। 34 व्हाट इज द पॉपुलेशन कवरेज नॉर्म फॉर हिली सब सेंटर एज पर IPHS 2022 रिवीजन? IPHS 2022 संशोधन के अनुसार पहाड़ी उप केंद्रों की जनसंख्या सीमा क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 3000। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट 3000। 35
सब सेंटर मस्ट डिस्प्ले व्हिच इंफॉर्मेशन पब्लिकली। उप केंद्र में कौन सी जानकारी सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित होने चाहिए? तो इसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। यानी क्या क्या है? सर्विस टाइमिंग एंड स्टाफ डिटेल, ड्रग स्टॉक पोजीशन और लिस्ट ऑफ फ्री सर्विसेज। 36 नंबर, द सब सेंटर एनुअली मेंटेनेंस ग्रांट इज यूटिलाइज फॉर। उप केंद्र की वार्षिक अनुरक्षण निधि का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर बी, क्लीनिंग, रिपेयर एंड इलेक्ट्रिसिटी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, क्लीनिंग, रिपेयर एंड इलेक्ट्रिसिटी। 37 नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रोल ऑफ मेल हेल्थ वर्कर यानी MPH। निम्न में से कौन सा कार्य पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता का नहीं है? तो इसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर सी, कंडक्टिंग नॉर्मल डिलीवरी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 38 नंबर, क्या बोल रहा है 38 नंबर? इन व्हिच ईयर वेर सब सेंटर इंटीग्रेटेड अंडर द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। किस वर्ष उप केंद्रों को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM में सम्मिलित किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2005। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 2005। 39, व्हिच टाइप ऑफ डिलीवरी इज प्रिफर्ड एट सब सेंटर लेवल। उप केंद्र स्तर पर किस प्रकार की डिलीवरी को प्राथमिकता दी जाती है? तो इसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर ए, नॉर्मल डिलीवरी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, नॉर्मल डिलीवरी। 40 नंबर, अंडर NHM इच सब सेंटर इज रिक्वायर्ड टू फंक्शन एज। NHM के अंतर्गत प्रत्येक उप केंद्रों को किस प्रकार कार्य करना आवश्यक है? तो इसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर डी, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 41 क्या बोल रहा है? व्हिच कमिटी सजेस्टेड 1 फीमेल एंड 1 मेल वर्कर पर सब सेंटर। किस समिति ने प्रति उप केंद्र एक महिला और एक पुरुष कार्यकर्ता की अनुशंसा की थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, करतार सिंह कमेटी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, करतार सिंह कमेटी। 42, व्हिच प्रोग्राम प्रोवाइड्स लॉजिस्टिक सपोर्ट टू सब सेंटर फॉर फैमिली वेलफेयर एक्टिविटीज। कौन सा कार्यक्रम परिवार कल्याणकारी हेतु उप केंद्रों को सामग्री सहायता प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर है RCH प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, RCH प्रोग्राम। 43, अंडर व्हिच कंपोनेंट ऑफ NHM डज द यूनिटाइड फंड फॉर सब सेंटर फॉल। NHM के किस घटक के अंतर्गत उप केंद्र की असंबद्ध निधि आती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, RCH फ्लेक्सी पूल। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, RCH फ्लेक्सी पूल। 44 नंबर क्या बोल रहा है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टाफ कैन परफॉर्म बेसिक न्यूबॉर्न केयर एट सब सेंटर। निम्न में से कौन सा स्टाफ उप केंद्र में नवजात शिशु की मूल्य देखभाल करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ANM। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ANM। 45, द आशा वर्कर एट विलेज लेवल इज फंक्शनली अटैच्ड टू व्हिच हेल्थ फैसिलिटी। ग्राम स्तर की आशा कार्यकर्ता किस स्वास्थ्य केंद्र से जुड़ी होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सब सेंटर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, सब सेंटर। 46, सब सेंटर सेंड्स इट्स वैक्सीन रिक्वायरमेंट टू। उप केंद्र अपनी वैक्सीन आवश्यकता किसे भेजता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, PHC। 47, क्या बोल रहा है? द सब सेंटर शुड मेंटेन एट लीस्ट हाउ मेनी डेज ऑफ एसेंशियल ड्रग स्टॉक। उप केंद्र में आवश्यक दवाओं का भंडार न्यूनतम कितने दिनों तक होना चाहिए? तो इसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर सी, 30 दिन यानी 30 डेज, 30 दिन। 48 नंबर क्या बोल रहा है? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सुपरविजन ऑफ 6 सब सेंटर अंडर ए PHC। एक PHC के अंतर्गत 6 उप केंद्रों की देखरेख की जिम्मेदारी किसकी होती है?
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है? हेल्थ सुपरवाइजर, यानी फीमेल और मेल दोनों हो सकता है। हेल्थ सुपरवाइजर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 49। अंडर व्हिच मिशन इन एवरी सब सेंटर बीइंग अपग्रेडेड टू HWC बाय 2025? किस मिशन के अंतर्गत 2025 तक सभी उपकेंद्रों को HWC में बदला जा रहा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आयुष्मान भारत मिशन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, आयुष्मान भारत मिशन। 50 नंबर। व्हिच इंडिकेटर बेस्ट मेजर सब सेंटर परफॉर्मेंस? उपकेंद्र के प्रदर्शन को मापने का सर्वश्रेष्ठ सूचक कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। इसमें क्या कहता है? नंबर ऑफ OPD केसेस, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी रेट, या निम्न में से कौन सा निद्रा विकार का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द एबव। तो इनमें से कौन सा निद्रा विकार का उदाहरण है? पहला है इंसोम्निया भी इसका उदाहरण है, हाइपरसोम्निया भी है, और समना एम्बुलिज्म भी इसका उदाहरण है, यानी ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अब आते हैं दूसरा नंबर। दूसरा नंबर क्या बोल रहा है? PHC का प्रबंधन मैनेजमेंट किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मेडिकल ऑफिसर द्वारा। तो PHC का मैनेजमेंट किसके द्वारा किया जाता है? मेडिकल ऑफिसर द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, मेडिकल ऑफिसर। तीसरा नंबर। AF, तीसरा नंबर क्या बोल रहा है? AFHS प्रोग्राम का संबंध है। तो AFHS प्रोग्राम का संबंध किससे है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एडोलसेंट हेल्थ से, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, एडोलसेंट हेल्थ। चौथा नंबर क्या बोल रहा है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AFHS? तो AFHS का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए एडोलसेंट, क्या ऑप्शन नंबर क्या ए एडोलसेंट फ्रेंडली हेल्थ सर्विसेज। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अब आते हैं पांचवा नंबर। पांचवा नंबर क्या है? निम्न में से कौन सा सेंटेंस सही है? स्टाफ नर्स रिक्ति। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका, उपरोक्त सभी। तो इसमें क्या क्या है? व्यक्ति का फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट पर्यावरण पर काफ़ी हद तक निर्भर करता है। आयु में प्रदूषण की उपस्थिति स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। तीसरा, मनुष्य के फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट हेतु पर्यावरण का पोल्यूशन फ्री होना जरूरी है। तो ये सारे सेंटेंस सही है स्टाफ नर्स के रिक्ति के लिए। ओके, अब आते हैं छठा नंबर। निम्न में से सेप वाटर की विशेषता है? तो इसमें से क्या सेप वाटर की विशेषता है? तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी में क्या है? इसमें पैथोजन अनुपस्थिति होते हैं, यह हार्मफुल केमिकल रहित होता है, यह गंधहीन या ऑडरलेस होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अब आते हैं सातवां नंबर। निम्न में से जल का यूज है, जल का यूज क्या है? तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, उपरोक्त सभी क्या? पीने में, कृषि कार्य में या उद्योगों में। तो ये तीनों में इसका यूज है। अब आते हैं आठवां नंबर। क्या बोल रहा है? निम्न में से पर्यावरण के बायोलॉजिकल कंपोनेंट में शामिल है? तो इसका सही होगा आंसर नंबर ए पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव, पशु पक्षी आदि, यानी ट्री, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड एनिमल इटीसी। ये सारे क्या बायोलॉजिकल कंपोनेंट में शामिल है। 9 नंबर। निम्न में से पर्यावरण के सामाजिक घटक में शामिल है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या क्या है?
सामाजिक परंपराएं, रीति रिवाज, रूढ़ियाँ आदि यानी सोशल ट्रेडिशनल कल्चर ETC यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 10 नंबर, पोल्यूटेड वाटर के सेवन से होने वाली बीमारी नहीं है। तो कौन सा बीमारी है जो कि पोल्यूटेड वाटर के सेवन से नहीं होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एड्स। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, एड्स। 11 नंबर, जल का सबसे मेन सोर्स कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वर्षा यानी रेन। जल का मेन सोर्स क्या है? वर्षा यानी रेन। 12 नंबर, निम्न में से भूमिगत जल का सोर्स है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। बोथ ए एंड बी के कुएं वेल और दूसरा ट्यूबवेल यानी ट्यूबवेल। ओके, ए और बी दोनों सही है, बोथ ए एंड बी। अब आते हैं 13 नंबर, किसी सरफेस को कोरोना वायरस से संक्रमित रहित करने हेतु किस केमिकल का यूज किया जाता है? तो इसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर ए, सोडियम हाइपोक्लोराइड। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, सोडियम हाइपोक्लोराइड। 14 नंबर, निम्न में से वाटर पोल्यूशन की रोकथाम का उपाय है? तो वाटर पोल्यूशन की रोकथाम का उपाय क्या है? इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, इनमें से सभी। तो क्या क्या है? घरों से निकले गंदे जल का प्रॉपर डिस्पोजल, उद्योगों से निकले अपशिष्ट का प्रॉपर डिस्पोजल, जन समुदाय में अवेयरनेस उत्पन्न करना। तो ये सारे इसका सही आंसर होगा। 15 नंबर, निम्न में से वाटर पोल्यूटेंट का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, उपरोक्त सभी। वाटर पोल्यूटेंट का उदाहरण उपरोक्त सभी क्या क्या? घुलित गैसेस यानी डिजॉल्व गैसेस, वायरस और डिटर्जेंट, ये सभी करेक्ट आंसर हैं। 16 नंबर, वाटर पोल्यूटेंट से आप क्या समझते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऐसे तत्व जो वाटर को पोल्यूटेट करते हैं, इसको वाटर पोल्यूटेंट कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 17 नंबर, निम्न में से घरेलू स्तर पर वाटर प्यूरिफिकेशन की विधि है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्या क्या है? उबाल यानी बॉइलिंग, फिल्टर का उपयोग और महीन कपड़े द्वारा छानना, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 18 नंबर क्या बोल रहा है? उपकेंद्र यानी सब सेंटर मुख्यतः किस प्रकार के हेल्थ सर्विस के क्रियान्वयन के से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रोकथाम और प्रिवेंटिव, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, रोकथाम एंड प्रिवेंटिव। 19 नंबर, निम्न में से इफेक्टिव हेल्थ केयर का लक्षण है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्या क्या है? पर्याप्तता, व्यवहार्यता और व्यापकता। ओके। 20 नंबर, निम्न में से प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल यानी प्राइमरी हेल्थ केयर के प्रिंसिपल में शामिल है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव, यानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट और एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, ये सारे इसका करेक्ट आंसर है। 21 नंबर, अंधेरे में हिलते हुए पेड़ की परछाई को भूत मान लेना निम्न का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डिल्यूशन। ऑप्शन नंबर डिल्यूशन का उदाहरण है। 22 नंबर, मानिया के उपचार में प्रयुक्त प्रमुख मूड स्टेबलाइजर ड्रग है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लिथियम। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, लिथियम। 23 नंबर, निम्न के अतिरिक्त सभी न्यूरोटिक विकार है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मानिया डिप्रेसिव साइकोसिस। तो ये क्या है? एक न्यूरोटिक विकार है, मानिया डिप्रेसिव साइकोसिस। ओके। अब आते हैं 24 नंबर, भारत का प्रथम मानसिक स्वास्थ्य एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी,
1987, ऑप्शन नंबर बी 1987 में। 25 नंबर। मेनिया से पीड़ित मरीजों के लिए किस प्रकार का डिल्यूजन कॉमन है? तो इसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर बी, डिल्यूजन ऑफ ग्रेंडियोसिटी। ओके, डिल्यूजन ऑफ ग्रेंडियोसिटी। ओके। 26 नंबर क्या बोल रहा है? क्लस्ट्रोफोबिया, क्लस्ट्रोफोबिया क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं, क्या डर लगता है? फियर ऑफ क्लोज स्पेस। ओके, फियर ऑफ क्लोज स्पेस को बोलते हैं क्लस्ट्रोफोबिया। ओके। 27 नंबर। निम्न स्थिति में मरीजों को ईसीटी माना है, तो कौन सी स्थिति में? ऑल ऑफ द अबव। प्रेगनेंसी, इंक्रीज आईसीपी और माइकोडियल इन्फेक्शन, इसको ईसीटी माना है। 28 नंबर। डिमेंशिया का सर्वाधिक कॉमन कारण है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एल्जाइमर डिजीज। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, एल्जाइमर डिजीज। 29 नंबर। 29 नंबर क्या बोल रहा है? निम्न के अलावा सभी व्यवहार थेरेपी है, तो कौन सा अलावा से व्यवहार थेरेपी? हिप्नोसिस। जो हिप्नोसिस है ये व्यवहार थेरेपी नहीं है, इसके सारा व्यवहार थेरेपी है। 30 नंबर। एंग्जाइटी डिसऑर्डर के उपचार हेतु प्रयुक्त ड्रग्स है, तो इसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर सी, बेंजोडाइजेपिन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, बेंजोडाइजेपिन। 31 नंबर। निम्न में से डाउन सिंड्रोम का लक्षण है, तो इसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। डाउन सिंड्रोम के उपरोक्त सभी लक्षण है, तो क्या क्या लक्षण है? चपटी नाक, बुद्धि के स्तर का कम होना, छोटे एवं चौड़े हाथ पैर, ये सारे डाउन सिंड्रोम के लक्षण है। 32 नंबर। नेफ्रोटिक सिंड्रोम से ग्रसित बच्चों में पाया जाने वाला लक्षण है, तो इसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या लक्षण पाया जाता है? ईडेमा यानी सूजन, सीरम एल्बुमिन स्तर में कमी और यूरिन के साथ प्रोटीन आना, ये सारे नेफ्रोटिक सिंड्रोम से ग्रसित बच्चों का लक्षण है। 33 नंबर। कॉपर टी परिवार नियोजना कौन सी विधि है? कॉपर टी इज व्हिच टाइप ऑफ फैमिली प्लानिंग मेथड, तो इसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर डी, अंतर्गर्भाशयी यंत्र विधि यानी इंट्रा यूट्राइन डिवाइस मेथड है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 34 नंबर। पुरुष नसबंदी ने वेसक्टोमी की कौन सी नाली काटी जाती है? व्हिच डक्ट इज कट इन वेसक्टोमी, तो इसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, यानी क्या? वास डिफरेंस, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 35 नंबर। आपातकालीन गर्भनिरोधक गोली कितने समय के अंदर लेनी चाहिए? विद इन हाउ मच टाइम शुड इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव विल बी टेकन, तो इसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर सी, 72 घंटे के अंदर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, 72 घंटे। 36 नंबर। 36 नंबर क्या बोल रहा है? राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम UIP यानी के अंतर्गत बीसीजी टीका किस रोग से बचाव करता है? बीसीजी वैक्सीन अंडर UIP प्रोटेक्ट अगेंस्ट विच डिजीज, तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी, 6 रोग यानी टीबी एंड ट्यूबरकुलोसिस से रोकता है। 37। पोलियो की बूंदें किस मार्ग से दी जाती है? पोलियो ड्रॉप आर गिवन बाय व्हिच रूट, तो इसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर सी, मुख मार्ग यानी ओरल रूट से दी जाती है, मुख मार्ग से। 38। गर्भवती महिला को टिटनेट टॉक्सोइड टीटी की कितनी खुराक दी जाती है? हाउ मेनी डोज ऑफ टीटी आर गिवन टू ए प्रेग्नेंट वोमेन, तो इसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर बी, 2। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 2। 39। राष्ट्रीय एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम, तो इसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर बी क्या है?
एनीमिया की रोकथाम एवं नियंत्रण, प्रिवेंशन ऑफ एंड कंट्रोल ऑफ एनीमिया, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 40 नंबर, ओआरएस घोल बनाने के लिए कितना पानी प्रयोग किया जाता है? हाउ मच वाटर इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ओआरएस सॉल्यूशन? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 लीटर। 41, क्या बोल रहा है? 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में दस्त का सबसे बड़ा खतरा क्या है? व्हाट इज द बिगेस्ट डेंजर ऑफ डायरिया इन अंडर 5 चिल्ड्रेन? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निर्जलीकरण यानी डिहाइड्रेशन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, डिहाइड्रेशन। 42, दस्त से पीड़ित बच्चों के उपचार में सबसे महत्वपूर्ण उपाय क्या है? व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मेजर इन ट्रीटमेंट ऑफ चाइल्ड विथ डायरिया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओआरएस देना, गिविंग ओआरएस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 43 नंबर, विटामिन ए की खुराक कितने माह के बच्चों को पहली बार दी जाती है? एट व्हाट एज इज द फर्स्ट डोज ऑफ विटामिन ए इज गिवन टू ए चाइल्ड? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 9 महीने 9 मंथ। 44, नवजात शिशु में सामान्य श्वसन रेस्पिरेशन रेट क्या होती है? व्हाट इज द नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट ऑफ न्यूबॉर्न? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 30 से 60 पर मिनट। 45, शिशु में हाइपरथर्मिया से बचाव के लिए एएनएम को क्या करना चाहिए? व्हाट शुड एएनएम डू टू प्रिवेंट हाइपरथर्मिया इन न्यूबॉर्न? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शिशु को गर्म रखना यानी कीपिंग बेबी वार्म, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 46, अनियन सॉरी अनन्य स्तनपान एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग की अवधि कितनी होती है? व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 6 मंथ, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, 6 मंथ यानी 6 माह। 47, क्या बोल रहा है? नवजात में सबसे पहले कौन सा रिफ्लेक्स पाया जाता है? विच रिफ्लेक्स प्रेजेंट इन फर्स्ट इन न्यूबॉर्न? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सकिंग रिफ्लेक्स, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, सकिंग रिफ्लेक्स। ओके, अब आते हैं 48। 48 नंबर क्या बोल रहा है? जन्म के बाद गर्भनाल यानी अम्बिकल कॉर्ड को कहाँ काटा जाता है? एट व्हाट डिस्टेंस अम्बिकल कॉर्ड आफ्टर बर्थ? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5 से 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, 5 to 6 सेंटीमीटर। 49, लो बर्थ वेट यानी लो बर्थ वेट शिशु का वजन कितना होता है? व्हाट इज द वेट ऑफ लो बर्थ वेट बेबी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2.5 kg से कम यानी लेस देन 2.5 kg, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 50 नंबर, नवजात में पीलिया यानी फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस सामान्यतः कब दिखाई देता है? व्हेन डज फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस यूजुअली अपीयर इन न्यूबॉर्न? इसमें ऑप्शन क्या क्या है? जन्म के समय, एट बर्थ, 24 घंटे के भीतर, विदिन 24 आवर, 2 से 3 दिन में, आफ्टर 2 डेज या 10 दिन, आफ्टर 10 डेज। तो नवजात में पीलिया यानी फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस सामान्यतः कब दिखाई देता है? तो इसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर सी यानी 2 से 3 दिन में, आफ्टर 2 to 3 डेज में। क्या मैक्सिमम मूवमेंट इज प्रोवाइडेड बाय? तो इसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर सी यानी मिडिल पीस यानी मिडिल भाग से मिलता है। दूसरा नंबर, क्या बोल रहा है? सोर्टली कोशिकाओं का कार्य क्या है? फंक्शन ऑफ सोर्टली सेल्स इज? तो सोर्टली सेल्स का क्या काम है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्पर्म नरिशमेंट, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, स्पर्म नरिशमेंट।
तीसरा नंबर क्या बोल रहा है, लीडिक कोशिकाएं क्या स्रावित करती है, लीडिक सेल सीक्रेट्स। तो इसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर सी, टेस्टोस्टेरोन। तो लीडिक कोशिकाएं क्या सीक्रेट करती है, टेस्टोस्टेरोन। ओके, अब आते हैं चौथा नंबर। चौथा नंबर क्या बोल रहा है, अंडाशय का मुख्य कार्य क्या है, मेन फंक्शन ऑफ ओवेरी इज। तो इसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर बी, ओवम एंड हार्मोन प्रोडक्शन है इसका कार्य, किसका, ओवेरी का। पांचवा नंबर, ग्राफियन फॉलिकल किसमें पाया जाता है, ग्राफियन फॉलिकल इज फाउंड इन। तो इसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर बी, ओवेरी। ग्राफियन फॉलिकल किसमें, ओवेरी में पाया जाता है। अब आते हैं छठा नंबर, ओव्यूलेशन के समय कौन सा हार्मोन बढ़ता है, हार्मोन सर्च ड्यूरिंग ओव्यूलेशन इज। तो इसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर बी, एलएच यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब आते हैं सातवां नंबर, मासिक धर्म चक्र का स्रावी चरण कहलाता है, सिक्रेटरी फेज इज ऑल्सो कोल्ड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ल्यूटियल फेज। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ल्यूटियल फेज। आठवां नंबर, निषेचित अंडाणु को क्या कहते हैं, फर्टिलाइज ओवम इज कोल्ड। तो इसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर सी, जाइगोट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, जाइगोट। 9 नंबर, गर्भ अवस्था के प्रथम 8 सप्ताह में भ्रूण कहलाता है, डेवलपिंग बेबी अप टू 8 वीक्स इज कोल्ड। तो इसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर बी, इम्ब्रायो। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, इम्ब्रायो। 10 नंबर, 8 सप्ताह के बाद भ्रूण कहलाता है, डेवलपिंग बेबी आफ्टर 8 वीक्स इज कोल्ड। तो इसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, फीटस। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, फीटस। 11 नंबर, प्लेसेंटा किस सप्ताह तक पूर्ण विकसित हो जाता है, प्लेसेंटा इज फुली फॉर्म्ड बाय। तो इसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर बी, 12 वीक्स यानी 12 सप्ताह। 12 नंबर, गर्भ अवस्था में गर्भाशय का आकार क्यों बढ़ता है, यूट्राइन इन्लार्जमेंट इन प्रेगनेंसी इज ड्यू टू। तो इसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर ए, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। 13 नंबर, एमनियोटिक द्रव का सामान्य रंग, नॉर्मल कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इज। तो इसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर सी, क्लियर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, क्लियर। 14 नंबर, प्रसव के 3 चरण होते हैं, पहला चरण है फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर इज। तो इसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर सी, सर्वाइकल डायलेशन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 15 नंबर, प्रसव का दूसरा चरण कहलाता है सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर इज। तो इसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर बी, एक्सप्लोशन ऑफ फीटस। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 16 नंबर, ट्रेचियोस्टोमी हेतु उपयुक्त साइट। तो सही आंसर का ऑप्शन नंबर ए, बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड ट्रेकियल रिंग। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 17 नंबर क्या बोल रहा है, इंट्राडर्मल इंजेक्शन देते समय सिरिंजों का निडल त्वचा के खलिस्तान तक कौन बनाती है। तो इसका सही आंसर होगा 15 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, 15 डिग्री। अब आते हैं 18 नंबर, विश्व एड्स दिवस है, तो विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 दिसंबर। अब आते हैं 19 नंबर, क्या बोल रहा है, नवीनतम राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य
नवनीतम राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 2017 में। ऑप्शन नंबर डी इसका 2017। 20 नंबर, RCH कार्यक्रम किस वर्ष लॉन्च किया गया? तो RCH कार्यक्रम किस वर्ष लॉन्च किया? 1997 यानी ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट 1997। 21 नंबर, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1985। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट 1985। 22 नंबर, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जेनेवा। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। 23 नंबर, मैदानी क्षेत्र में एक PSC की स्थापना खालिस्तान पर की जाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 30,000। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट 30,000। इसको मत ध्यान दीजिएगा, ये जो है 30,000 ये करेक्ट आंसर है 30,000। 24 नंबर, हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कम्युनिटी को निम्न नाम से भी जाना जाता है? तो हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कम्युनिटी किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए भोर कमेटी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट भोर कमेटी। 25 नंबर, नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम में निम्न रोग की रोकथाम नियंत्रित किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सभी। इसमें क्या कहता है? मलेरिया, डेंगू और काला आजार ये सभी होगा। 26 नंबर, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में शामिल किया गया टीका है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट उपरोक्त सभी। 27 नंबर, डिप्थीरिया के प्रति संवेदनशील जानने हेतु किया जाने वाला टेस्ट है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चीक टेस्ट। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट चीक टेस्ट। 28 नंबर, हॉटकिन डिजीज निम्न तंत्रों को प्रभावित करती है? तो इसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर बी लिम्फेटिक सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट लिम्फेटिक सिस्टम। 29 नंबर, निम्न में से साइकोटिक विकार है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सिजोफ्रेनिया। जो सिजोफ्रेनिया एक साइकोटिक विकार है। 30 नंबर, निम्न में से कौन सा निद्रा विकार का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव। उसमें क्या क्या था? इंसोम्निया, हाइपरसोम्निया और क्या है? सोमनाम्बुलिज्म। ओके, ऑल ऑफ द एबव इज करेक्ट आंसर। 31 नंबर, अंधेरे में हिलते हुए पेड़ की परछाई को भूत मान लेना निम्न का उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये डिल्यूजन। ओके, डिल्यूजन होता है तो आपको लगता है कि अंधेरे में हिलते हुए पेड़ की परछाई को भूत मान लेना माना जाता है। 32, मानिया के उपचार में प्रयुक्त प्रमुख मूड स्टेबलाइजर ड्रग है? तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी लिथियम। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट लिथियम। अब आते हैं 33, नीम के अतिरिक्त सभी न्यूरोटिक विकार है? तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर बी मेनिया डिप्रेसिव साइकोसिस। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट मेनिक डिप्रेसिव साइकोसिस। 34, भारत का प्रथम मानसिक स्वास्थ्य एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट 1987। ऑप्शन नंबर 20 है 1987। ओके, अब आते हैं 35, मेनिया से पीड़ित मरीजों में किस प्रकार का डिल्यूजन कॉमन है? तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर बी डिल्यूजन ऑफ ग्रेंडियोसिटी। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट डिल्यूजन ऑफ ग्रेंडियोसिटी। 36, मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? यूरिन इज फॉर्म्ड इन? तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी नेफ्रॉन। ओके, मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? नेफ्रॉन में होता है। 37, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी इज? तो इसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर सी स्टेपेस। ओके, ऑप्शन नंबर सी जो कान का जो हड्डी होता है उसको मिडिल
एयर में जो होता है उसको कहते हैं स्टेपिस। 38, सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी इज। तो इसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर बी, फेमर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, फेमर। 39, विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? मेन सोर्स ऑफ विटामिन डी इज। तो इसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर सी, सूर्य का प्रकाश। अब आते हैं 40, क्या बोल रहा है? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन काउजेज। तो इसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर बी, गोइटर। ऑप्शन नंबर बी सही करेक्ट, गोइटर। 41, संतुलित आहार में मुख्य पोषक तत्व कितने होते हैं? हाउ मेनी मेन न्यूट्रिएंट आर देयर इन ए बैलेंस्ड डाइट। तो इसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, 6। 42, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? प्रोटीन डिफिशियंसी काउजेज। तो इसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर सी, दोनों, यानी मरासमस और क्वासिरकर दोनों। 43, प्राथमिक उपचार का मुख्य उद्देश्य क्या है? मेन एम ऑफ फर्स्ट एड इज। तो इसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर बी, जान बचाना। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, जान बचाना। 44, जलने पर तुरंत क्या करना चाहिए? इमीडिएट एक्शन इन बर्न इज। तो इसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर बी, ठंडा पानी डालना। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठंडा पानी डालना। अब आते हैं 45, सांप काटने पर क्या नहीं करना चाहिए? व्हाट शुड नॉट बी डन इन स्नेक बाइट। तो इसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर एक, घाव को काटना। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 46 नंबर, टीबी रोगी को कौन सा आहार देना चाहिए? डाइट फॉर टीबी पेशेंट शुड बी। तो इसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर बी, अधिक प्रोटीन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, अधिक प्रोटीन। 47, कुपोषण का सबसे बड़ा कारण, मेन काउज ऑफ मालन्यूट्रिशन इज। तो इसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर डी, सभी। क्या क्या है? गरीबी, संक्रमण, अशिक्षा, ये सभी आता है कुपोषण का सबसे बड़ा कारण में। 48, क्या बोल 48 नंबर, स्वास्थ्य शिक्षा का पहला चरण क्या है? फर्स्ट स्टेप ऑफ हेल्दी एजुकेशन इज। योजना है, मूल्यांकन है, आवश्यकता है, आकलन है, या क्रियान्वयन है। तो इसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर सी, आवश्यकता आकलन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, आवश्यकता आकलन। 49, राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम का उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, जनसंख्या वृद्धि, मातृ शिशु स्वास्थ्य, केवल नसबंदी, या टीबी नियंत्रण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मातृ शिशु स्वास्थ्य। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है? लास्ट क्वेश्चन, एएनएम का मुख्य कार्यक्षेत्र क्या है? मेन फील्ड ऑफ वर्क ऑफ एएनएम इज। तो इसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर बी, क्या है? समुदाय। ओके।